हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से। हमारे चल रहा है एडोब लाइटरूम के आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कीवर्ड्स और मेटा डेटा के बारे में। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड यूजर द्वारा ऐड की हुई ऐसी मेटा डेटा है जो कि फोटो के भीतर की सामग्री या कंटेंट का वर्णन करता है। कीवर्ड्स कैटलॉग के अंदर फोटो की पहचान करने और उसे ढूंढने में हमारी मदद करते हैं। एक बार कीवर्ड्स को लागू करने के बाद में एडोब की दूसरी एप्लीकेशन द्वारा भी इनको रीड किया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल फोटोशॉप के द्वारा। तो सिंपल शब्दों के अंदर मैं आपको बताऊं कीवर्ड्स क्या है। कीवर्ड्स हम किसी भी फोटो के अंदर क्या क्या कंटेंट है, उसके अंदर क्या क्या सामग्री है, उसको हम कीवर्ड के रूप में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल कोई फोटो है, उसके अंदर ऐसा कोई सीन है जिसके अंदर पानी दिखाई दे रहा है, वाटरफॉल हो रहा है, पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, तो हम उसके लिए लिख देंगे हिल्स। और इसी तरह से पक्षी दिखाई दे रहे हैं तो बर्ड्स लिख देंगे, ट्री दिखाई दे रहे हैं तो ट्री लिख देंगे। और वो फोटो कहाँ की ली हुई है या कैसे, उससे रिलेटेड जो शब्द है वो सारे के सारे हम लिख देंगे। और ऐसे ही हजारों लाखों सब फोटो है, उनके अंदर हमने इस तरह से कीवर्ड लिख दिए। तो उसके बाद में हमारे आसानी रहती है कि कोई भी फोटो जब हमें सर्च करनी होती है, मान लीजिए हमें सर्च करनी है फोटो लैंडस्केप, तो लैंडस्केप सर्च करेंगे तो जितने भी लैंडस्केप फोटो है वो सब आ जाएंगी। मुझे सर्च करनी है लैंडस्केप के साथ में फ्लावर भी हो, तो लैंडस्केप और नेचर दो दो हम कीवर्ड दे देंगे, तो वो सब फोटो आ जाएंगी जिसके अंदर लैंडस्केप के अंदर फ्लावर होगा। तो इस तरह से आप कीवर्ड डिफाइन करने के बाद में आसानी से अपनी खूब सारी फोटो के अंदर से कोई फोटो सर्च कर सकते हैं। अगर आप फोटोग्राफर हैं, रेगुलर आप फोटो निकालते हैं, आप अपनी फोटो को कहीं पर स्टोर करके रखते हैं, तो लाइटरूम आपकी हेल्प कर सकता है कि आप बाद में उन फोटो के अंदर से कोई फोटो सर्च करें तो वो आपके लिए आसानी रहेगी। कीवर्ड के साथ साथ इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मेटा डेटा की। मेटा डेटा जो फोटो हम निकालते हैं उसके साथ में उसकी कुछ इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल लेंस कौन सा यूज में लिया था, कितना जूम किया हुआ था, जूम किया हुआ नहीं था, एफ पॉइंट कितना था उस समय, और एक्सपोजर इससे रिलेटेड फोटो की साइज क्या है, वो डेट कौन सी थी, टाइम कौन सा था लिया उस टाइम का। तो ये जो डेटा है वो सारी की सारी फोटो के साथ में होती है मेटा डेटा। उसको आप चेंज कर सकते हैं और उसके अंदर कुछ ऐड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कीवर्ड उसके अंदर ऐड करना चाहें, फोटो के अंदर आप रेटिंग देना चाहें, फोटो को टाइटल देना चाहें, और फोटो के आप कॉपीराइट ओनर का नाम देना चाहें, ऐसी खूब सारी मेटा डेटा है जो आप फोटो के अंदर दे सकते हैं और सेव कर सकते हैं। तो इन सब बातों के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। जिन फोटोज के ऊपर कीवर्ड्स अप्लाई किए हुए होते हैं उन पर कुछ इस तरह का एक बैच आइकन दिखाई देता है। ये देखिए यहाँ पर, जैसे इस फोटो के ऊपर कीवर्ड अप्लाई किया हुआ है, इसके ऊपर कुछ कीवर्ड हैं, इसके ऊपर हैं, तो यहाँ पर देखिए ये छोटा सा एक आइकन दिखाई दे रहा है आपको इस तरह का। और जिसके ऊपर अप्लाई नहीं किया हुआ रहता है वो उसके ऊपर इस तरह का कोई बैच आइकन नहीं होता है। इनके ऊपर अप्लाई नहीं है, इसके ऊपर यहाँ पर है। और इन फोटो के ऊपर कीवर्ड जो अप्लाई किए हुए हैं वो आपको कहाँ दिखाई देंगे? देखिए, जिस फोटो के ऊपर जो कीवर्ड है वो आपको अगर देखना है तो क्लिक करें उस फोटो के ऊपर। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है, सिलेक्ट किया है इस फोटो को, और राइट साइड के अंदर आप आएंगे, दो ऑप्शन है, एक है कीवर्डिंग और एक है कीवर्ड लिस्ट। तो आप दोनों के अंदर से किसी के अंदर भी जाके देख सकते हैं। जैसे कीवर्डिंग के अंदर जाएंगे तो यहाँ आपको वो कीवर्ड दिखाई देंगे, कीवर्ड टैग्स, और नीचे है लैंडस्केप, समर, रॉक, सन, ये इसके ऊपर है। इस फोटो के ऊपर देखना है, इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर सिर्फ इसके अंदर लैंडस्केप है। यहाँ देखें तो फॉल, लैंडस्केप, टूर, इसके ऊपर सेम कीवर्ड। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ये तो कीवर्डिंग के अंदर आप जाके इस तरह से देख सकते हैं। कीवर्डिंग के बाद में कीवर्ड लिस्ट जो है उसके अंदर भी आप जाकर के देख सकते हैं। जैसे फोटो को सिलेक्ट करें, कीवर्ड लिस्ट के अंदर जाएं, और यहाँ पर खूब सारे आपको इस तरह से कीवर्ड मिलेंगे, खूब सारे इस तरह से जो जो कीवर्ड यूज लिए हुए हैं आपने यहाँ पर जो बनाए हुए हैं। और उनके कीवर्ड के आगे जिस जिसके आगे इस तरह का राइट का ये मार्क आपको दिखाई देगा, वो कीवर्ड इस फोटो के अंदर यूज लिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, इस तरह से इस फोटो के अंदर देखना है तो इस फोटो के ऊपर, ये इस फोटो के ऊपर एक ही कीवर्ड है, और ये लैंडस्केप यहाँ पर, ये इसका आगे राइट का चिन्ह है। तो आप इस तरह से कीवर्ड यहाँ से देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि इन कीवर्ड्स को किस तरह से आप उपयोग में ले सकते हैं, आपके लिए काम के किस तरह से हो सकते हैं। उसके लिए आप जाएंगे ऊपर यहाँ पर लाइब्रेरी फिल्टर के अंदर, फिल्टर के अंदर मेटा डेटा के अंदर आप जाएंगे, क्लिक करेंगे मेटा डेटा के ऊपर यहाँ पर, या फिर आप डायरेक्ट जो यहाँ पर कीवर्ड्स हैं इनके ऊपर भी जा सकते हैं। अब देखिए, जैसे आप चाहते हैं कि लैंडस्केप कीवर्ड कितनी फोटो के ऊपर अप्लाई किया हुआ है आप फिल्टर करना चाहते हैं, तो यहाँ से भी आप फिल्टर कर सकते हैं, वहां से भी कर सकते हैं। पहले मैं यहाँ से बता देता हूँ। इसके आगे देखिए 13 फोटो और इसके आगे छोटा सा एरो का चिन्ह है, इसके ऊपर आप क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे
ये ऑटोमेटिक यहाँ से मेटा डेटा एक्सपेंड हो गया और इसके अंदर ये जो लैंडस्केप फिल्टर के अंदर 13 फोटो थी वो सब फोटो आपके सामने इस तरह से आ गई। ये कीवर्ड इतनी जगह फोटो पर यूज लिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप यहाँ से जोधपुर सिलेक्ट करेंगे तो एक फोटो के ऊपर जोधपुर कीवर्ड है। इसके अलावा ग्रीन के ऊपर सिलेक्ट करेंगे तो 10 फोटो के ऊपर एक ग्रीन नाम से जो कीवर्ड है वो है। ग्रास, घंटाघर, फ्लावर, ये इतने सारे फ्लावर के ऊपर है। तो ये इतने सारे कीवर्ड है। अगर इनमें से किसी व्यक्ति का भी कीवर्ड आप सर्च करेंगे जैसे कि राजू, तो यहाँ पर ये फोटो आ गई। तो ये आसानी रहती है। लाइब्रेरी फिल्टर के अंदर जो मेटा डेटा है आप नन सिलेक्ट करें, वापस मेटा डेटा के अंदर जाएं तो यहाँ पर आपको कॉलम दिखाई देंगे। अभी 1 2 3 कॉलम दिखाई दे रहे हैं, या आपको 3 से ज्यादा भी दिखाई दे सकते हैं। आपके यहाँ पर आप इनको कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे ये कॉलम है और इसके अंदर इस कॉलम को आप यहाँ से रिमूव दिस कॉलम करना चाहते हैं तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, और वापस कोई कॉलम को ऐड करना चाहते हैं यहाँ से इसको भी रिमूव कर देते हैं। अब ऐड करना चाहते हैं यहाँ से तो ऐड कॉलम, और इस कॉलम के अंदर नन की बजाय क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं, किस तरह से आप फिल्टर करना चाहते हैं, तो लेंस सिलेक्ट करेंगे तो ये लेंस के थ्रू फिल्टर करेगा। ये इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो आप इस तरह से इनको फिल्टर कर सकते हैं। और कितनी भी आपके साथ में बहुत सारी फोटो, उनके अंदर आपने अगर कीवर्ड इस तरह से यूज लिया है तो तुरंत आप इस तरह से वो फोटो कीवर्ड के थ्रू सिलेक्ट कर सकते हैं आपको जो फोटो चाहिए। तो और मैं क्या कर रहा हूँ, वापस मेटा डेटा की बजाय नन सिलेक्ट कर लेता हूँ कि हम फिल्टर नहीं कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप खुद इस तरह की कीवर्ड कैसे बना सकते हैं। आप खुद भी अगर कीवर्ड इस तरह से बनाएंगे तो किस तरह से आप बना सकते हैं। उसके लिए जो एक कीवर्डिंग नाम से यहाँ पर पैनल है, इसके अंदर भी ऑप्शन है और कीवर्ड लिस्ट के अंदर भी है, दोनों के अंदर है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कीवर्डिंग। कोई भी फोटो सिलेक्ट करें जिसके लिए आप कीवर्ड देना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर फिर ये फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में कीवर्डिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और कीवर्ड टैग्स के सामने यहाँ पर एंटर कीवर्ड्स और विल एक्सपोर्ट नाम से ये कुछ ऑप्शंस हैं। इनके बारे में बाद में बताऊंगा। बस ऐसा समझ लीजिए कि विल एक्सपोर्ट के ऊपर आप टिक करके रखेंगे यहाँ से, तो ये कीवर्ड जो है फोटो जब आप जेपीईजी के अंदर या किसी फॉर्मेट के अंदर एक्सपोर्ट करेंगे तो उसकी मेटा डेटा के साथ में ये कीवर्ड टैग्स भी एक्सपोर्ट हो जाएंगे। ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि एक्सपोर्ट होने के बाद में किस तरह से आपको दिखाई देंगे। और आप जब कीवर्ड यहाँ पर देना चाहते हैं तो कैसे दे सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करें और कीवर्ड लिखें। जैसे कि रोड, मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, एक कीवर्ड यहाँ पर लिखा, एंटर दबाया, एंटर दबाते कीवर्ड यहाँ पर आ गया देखिए। उसके बाद मैं एक और लैंडस्केप ऑलरेडी कीवर्ड यूज लिया हुआ है इसलिए यहाँ पर साथ में सजेशन भी दे रहा है, तो आप इसके भी एंटर कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा कीवर्ड यहाँ पर आपको नीचे कीवर्ड सजेशन के अंदर भी है, जो लास्ट आपने कुछ यूज लिए होंगे उनके अंदर से कुछ सजेशन भी कर रहा है इससे रिलेटेड कीवर्ड दिखा करके, तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे सिलेक्ट किया कीवर्ड यहाँ पर आ गया। इसके अलावा कीवर्ड सेट भी आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। कीवर्ड सेट के अंदर ये सेट है, माई न्यू सेट एसएस नाम से बनाया हुआ है, और जैसे आउटडोर फोटोग्राफी है ये सेट है, तो इसके अंदर यहाँ पर कीवर्ड्स हैं, इनके अंदर से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहता हूँ समर सिलेक्ट करना चाहता हूँ, क्लिक किया तो समर कीवर्ड जो है यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से आप यहाँ पर कीवर्ड दे सकते हैं किसी भी फोटो को। अब दूसरा तरीका, एक और तरीका है कीवर्ड देने के लिए, और वो है कीवर्ड लिस्ट पैनल। कीवर्ड लिस्ट पैनल के अंदर आप आएंगे या क्लिक करेंगे या नहीं करेंगे तो भी यहाँ पर एक प्लस का आइकन आपको नजर आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर प्लस का आइकन। तो एक बार हम फिर से दूसरी कोई फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, जिस फोटो के अंदर हमने ऑलरेडी कोई कीवर्ड यूज नहीं लिया है, कुछ ऐसी फोटो, ये फोटो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ और कीवर्ड लिस्ट जो है इसके ऊपर यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर क्रिएट कीवर्ड टैग नाम से एक आपको डायलॉग बॉक्स इस तरह से ओपन होगा, और इसके अंदर पहला नाम है कीवर्ड नेम, तो आपको यहाँ पर कीवर्ड का नाम देना है। तो कीवर्ड का नाम आप दे दीजिए, जैसे कि हम दे रहे हैं यहाँ पर फोर्ट। अगर इस नाम से पहले से कोई कीवर्ड दिया हुआ रहेगा तो फिर ये कीवर्ड आप नहीं दे सकते। तो मैंने यहाँ पर दिया फोर्ट। फोर्ट के बाद में सिनोनिमस, इसका मतलब होता है समानार्थक, समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थक शब्द कहते हैं। तो फोर्ट जैसे हमने यहाँ पर कीवर्ड दिया है, फोर्ट की के साथ में आप यहाँ पर समानार्थक शब्द भी ऐड कर सकते हैं, यानी ऐसे कोई शब्द जिनका अर्थ भी फोर्ट ही हो या इससे रिलेटेड ही हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पर दे रहा हूँ एक शब्द किला, हिंदी में है लेकिन मैं दे देता हूँ किला, और इसी तरह से एक और शब्द मैं यहाँ पर दे देता हूँ
गड। तो इसी तरह से ये मैंने दे दिया। इसके बाद में एक और शब्द मैं यहाँ पर दे देता हूँ, महल। तो ये मैंने दे दिया। अब देखिए यहाँ पर अगर और भी आपको देने तो आप कोमा लगा करके इस तरह से आगे दे सकते हैं खूब सारे समानार्थक शब्द। उसके बाद में नीचे ऑप्शन है कीवर्ड टैग ऑप्शन, इंक्लूड ऑन एक्सपोर्ट। ये वही ऑप्शन है जो मैंने यहाँ पर कीवर्डिंग के अंदर एक विल एक्सपोर्ट नाम से बताया था। मतलब आप इसे साथ में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते तो, और एक्सपोर्ट कंटेनिंग कीवर्ड्स आप इसे यहाँ से सबको ऑन कर दें। और समानार्थक शब्दों को आप यहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, ये कौन से आप कीवर्ड्स यहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इनको आप ऑन करके रखें। और उसके बाद में आ गया है ऑप्शन पर्सन। ये कीवर्ड किसी पर्सन से रिलेटेड है तो आप इसे यहाँ से ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज ऑफ कर दें। मान लीजिए किसी का नाम वगैरह। उसके बाद में क्रिएट ऑप्शन है जिसके अंदर दो ऑप्शन है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। पुट इनसाइड लैंडस्केप, ये तो बाद में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर है ऐड टू दिस सिलेक्टेड फोटो, यानी कि जो फोटो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर रखी है, अगर आप इसको टिक मार्क यहाँ से करेंगे तो इस फोटो के लिए ये कीवर्ड ऐड हो जाएंगे, नहीं तो ये कीवर्ड ऐड नहीं होंगे, सिर्फ इस लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर ऐड टू दिस फोटो सिलेक्टेड फोटो भी क्लिक कर देते हैं। और मैं अभी क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे ही क्रिएट करूंगा एक एरर आएगा, ए नेम मस्ट बी प्रोवाइडेड। ये क्यों आ रहा है? लास्ट में जो कीवर्ड आप लिखें उसके आगे कोमा लगा करके इस तरह से स्पेस देंगे, यानी कि यहाँ पर आप कुछ कीवर्ड लिखना चाहते हैं लेकिन आपने लिखा नहीं, तो यहाँ पर आपको लिखना कंपलसरी होगा। अदरवाइज क्या करें, लास्ट कीवर्ड के बाद में कोमा ही ना लगाएं और छोड़ दें, इसी तरह से क्रिएट करें, कीवर्ड क्रिएट हो जाएगा। कीवर्ड लिस्ट के अंदर आप जैसे आएंगे तो यहाँ पर ये देखिए फोर्ट नाम से कीवर्ड है। अगर आप इस कीवर्ड को इस फोटो के ऊपर अप्लाई नहीं करते तो ये कीवर्ड टिक मार्क इस तरह से कुछ आता और फोर्ट कीवर्ड यहाँ पर ऐड हो जाता। अब देखिए इसी कीवर्ड के ऊपर या किसी कीवर्ड के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो कई सारे आपके सामने ऑप्शन आएंगे। इनके अंदर एक ऑप्शन है एडिट कीवर्ड टैग, क्लिक करेंगे तो यानी आप यहाँ पर इसको एडिट कर सकते हैं बाद में। अभी आप इसके अंदर कुछ एडिट करना चाहते हैं, फोर्ट की बजाय कुछ और लिखना चाहते हैं, और किला के अंदर मैं एक ए और जोड़ देता हूँ, इस तरह से कुछ आप एडिटिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। एडिट के बाद में आगे जो ऑप्शन है वो है कन्वर्ट कीवर्ड टू पर्सन फोटो, पर्सन कीवर्ड, यानी कि आप इस कीवर्ड को पर्सन कीवर्ड के अंदर यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए ये ऑप्शन है। और उसके बाद में ऑप्शन है क्रिएट कीवर्ड टैग। ये वही ऑप्शन है जो आप किसी फोटो के ऊपर क्लिक करके नहीं, बिना फोटो के ऊपर क्लिक करके यहाँ से क्लिक करते हैं तो क्रिएट कीवर्ड टैग जो ऑप्शन है सेम यही है। आप राइट क्लिक करके यहाँ पर और क्रिएट कीवर्ड टैग, यहाँ से भी आप कोई नया कीवर्ड जो बनाना चाहते हैं, कीवर्ड टैग बनाना चाहते हैं, वो आप बना सकते हैं। उसके बाद में क्रिएट कीवर्ड टैग इनसाइड फोर्ट, ये क्या है इसके बारे में बात करते हैं। यानी कि फोर्ट के अंदर अगर आप करना चाहते हैं, जैसे कि ये फोर्ट कीवर्ड है, इसको आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में आपने क्रिएट कीवर्ड टैग इनसाइड फोर्ट, इसके ऊपर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कोई कीवर्ड बना सकते हैं। अब जैसे फोर्ट के इनसाइड में आप कोई कीवर्ड बनाना चाहते हैं तो जैसे कौन कौन से कैसे बना सकते हैं, इसके अंदर हम यहाँ पर बना लेते हैं एक। अब फोर्ट के अंदर मतलब सब कैटेगरी हो गई एक तरह से, तो आप कोई भी जो रिलेटेड है जैसे कि बना सकते हैं फोर्ट वॉल, मैं इस तरह से लिख देता हूँ यहाँ पर, या फोर्ट गेट भी आप लिख सकते हैं, या कोई फोर्ट का कोई महल हो गया स्पेशल तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फोर्ट वॉल इस तरह से लिख देता हूँ। और इसके अंदर इससे रिलेटेड कोई शब्द जैसे कि दीवार, फोर्ट दीवार इस तरह से आपने लिख दिया, फोर्ट रोड आपने लिख दिया, और इसी तरह से मैं लिख देता हूँ वॉल के अंदर, और वॉल आर्ट इस तरह से मैंने लिख दिया। ये समानार्थक शब्द हैं और मैंने ये अपनी तरफ से लिखा है ऐसे एग्जाम्पल लेने के लिए। और उसके बाद में आगे लास्ट में जो ऑप्शन है पुट इनसाइड फोर्ट, यानी कि फोर्ट के अंदर ये कीवर्ड आपको रखना है, फोर्ट के अंदर आपको ये रखना है। तो इसे आप यहाँ से सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद में आप क्रिएट करें। बाकी एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन वो सेम है। क्रिएट जैसे आप करेंगे इस कीवर्ड को तो ये देखिए ये फोर्ट जो है कीवर्ड, इसके अंदर ये कीवर्ड आ गया फोर्ट वॉल। ये जो यहाँ पर एरो है त्रिभुज जैसी एक आइकन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो फोर्ट के अंदर आपको इस तरह से ये मिलेगा। अब मान लीजिए एक और आप बनाना चाहते हैं फोर्ट के अंदर तो आप बना सकते हैं जैसे कि म्यूजियम और म्यूजियम के अंदर आप कोई दूसरे कीवर्ड ऐड करना चाहते हैं जैसे कि, या इस तरह से कोई और शब्द, इस तरह से मैंने कीवर्ड दिए और ये भी फोर्ट के अंदर ही आप रख रहे हैं। तो अब देखिए फोर्ट के अंदर कौन से हो गए, ये दो कीवर्ड हो गए। अब आप इनके अंदर भी बनाना चाहें
तो आप बना सकते हैं। अब जैसे म्यूजियम के अंदर बनाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करें, क्रिएट कीवर्ड टैग इनसाइड म्यूजियम, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। और किसी फोटो के ऊपर जब आप देते हैं, जैसे कि अब मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट की फोटो के ऊपर आप किस तरह से कीवर्ड दे सकते हैं। अब जैसे कि इस फोटो को आपने सिलेक्ट किया, इस फोटो के ऊपर आपको कीवर्ड देना है, तो आप क्या करेंगे, फोटो सिलेक्ट करें और यहाँ पर कीवर्ड के सामने एक जो बॉक्स है इसको यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर राइट का एक छोटा सा आइकन आ जाएगा, जिससे क्या होगा, ये कीवर्ड इस फोटो के अंदर आ गए। इसी तरह से इनके अंदर जो है फोर्ट वॉल वगैरह वो कीवर्ड देना चाहते हैं तो उनके आगे भी एक राइट का चिन्ह है। जरूरी नहीं है कि फोर्ट वॉल और म्यूजियम सभी कीवर्ड जो इस फोटो के ऊपर अप्लाई हो, किसी के अंदर फोर्ट और फोर्ट वॉल वाला हो सकता है, किसी के अंदर फोर्ट और फोर्ट म्यूजियम वाला भी हो सकता है कीवर्ड, इस तरह से हो सकते हैं। और किसी के अंदर ये तीनों भी आप देना चाहें, हो सकता है ऐसी कोई फोटो हो तो उसके अंदर भी आप दे सकते हैं। ये कीवर्ड यहाँ पर मैंने दिया है। दूसरा एक और तरीका है, आप कीवर्ड किस तरह से दे सकते हैं, राइट क्लिक करें इसके ऊपर और ऐड दिस कीवर्ड टू सिलेक्टेड फोटो, यानी एक या एक से ज्यादा कितने भी आपने अगर फोटो इस तरह से सिलेक्ट की हुई होगी तो राइट क्लिक करके ऐड दिस कीवर्ड टू सिलेक्टेड फोटो, जो एक ये और दो ये फोटो, इन सब के ऊपर ये कीवर्ड यहाँ पर अप्लाई हो गया है, ये कीवर्ड भी देना है तो सिलेक्टेड फोटो के ऊपर ये भी इस तरह से आ जाएगा। इसके अलावा कीवर्ड देने का एक और भी तरीका है, और वो तरीका ये है कि आप जस्ट उस कीवर्ड को क्लिक करें, यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करें किसी फोटो के ऊपर। देखिए जैसे जैसे मैं जा रहा हूँ एक ब्लैक बॉर्डर के साथ में फोटो के ऊपर ऊपर मूव हो रहा है, तो यहाँ पर देना है इस फोटो के ऊपर या इसके ऊपर, मान लीजिए इसके ऊपर देना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ये क्लिक किया, ये कीवर्ड इसके ऊपर आ गया। और ये देख सकते हैं फोर्ट, किला, गढ़, महल, जो टैग हमने दिए थे वो सब इसके ऊपर आ गए। आप इन सबको यहाँ से मान लीजिए ऑन करके रखते हैं और ये सभी कीवर्ड आप देना चाहते हैं फोर्ट के अंदर जितने भी है वो सब इसके अंदर देना चाहते हैं तो सब चले जाएंगे। फिर आप कीवर्डिंग के अंदर जाकर दे सकते हैं, जितने भी वो टैग हमने दिए थे और समानार्थक शब्द दिए थे वो सब के सब यहाँ पर आ गए हैं। तो इस तरह से आप कीवर्ड दे सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके। इसके अलावा जो तरीका है कीवर्ड देने का, एक है कीवर्डिंग के अंदर आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था, कोई कीवर्ड किसी फोटो के ऊपर देना है, जैसे कि इस फोटो के ऊपर देना है, तो यहाँ से आप कीवर्ड दे करके उस फोटो के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी दूंगा, फोर्ट दूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्ट सजेशन भी मुझे मिलेगी जो भी देना है वो कीवर्ड इस तरह से। और यहाँ पर जो सेट है उनके अंदर से भी आप दे सकते हैं इस तरह से। अब एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी फोटो के ऊपर आप जैसे सिलेक्ट कर रखिए, अल्ट दबाएंगे, जैसे मैं अल्ट दबाऊंगा तो यहाँ पर कीवर्ड सेट है वो 9 है, यहाँ पर 3 3 6 और 3 9, और अल्ट दबाते क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे नंबर आ रहे हैं देखिए। तो अल्ट दबाने के बाद में जो कीवर्ड आपको देना है, जैसे कि मुझे देना है लैंडस्केप, तो मैं 7 दबा रहा हूँ, अल्ट दबाया अब 7 दबाया, तो जैसे मैं 7 दबाऊंगा तो लैंडस्केप कीवर्ड इस फोटो के ऊपर अप्लाई हो गया है। एक ये तरीका है, आप फोटो के ऊपर कीवर्ड अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए इस फोटो के ऊपर जो कीवर्ड है, जितने भी जैसे कितने सारे कीवर्ड हैं, इनको आपको इस फोटो के ऊपर से कॉपी करके और इस फोटो के ऊपर पेस्ट करना चाहते हैं, तो जस्ट इसको सिलेक्ट करें, मेटा डेटा के अंदर जाएं और यहाँ पर सिलेक्ट करें कॉपी मेटा डेटा। शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट अल्ट सी और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट अल्ट वी। तो मैं यहाँ पर कॉपी करूंगा, क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहाँ पर कॉपी क्या करना चाहते हैं, खूब सारी इंफॉर्मेशन आएगी, तो चेक ऑल करेंगे तो ये सभी के सभी यहाँ से चेक ऑल हो जाएंगे। सिलेक्ट नन करेंगे तो कोई भी इनमें से सिलेक्ट नहीं होगा, और चेक फील्ड करेंगे तो जिन जिन के अंदर यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन भरी होगी वो यहाँ से सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर चेक फील्ड के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, जैसे क्लिक किया तो ये एक सिलेक्ट हो गया है, बाकी कोई सिलेक्ट नहीं हुए। तो ये यहाँ पर है कीवर्ड्स, आप यहाँ से भी इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में इसको कॉपी करना है, फिर आप जाएं नेक्स्ट फोटो के ऊपर और यहाँ पर जाने के बाद में इसे पेस्ट करते हैं। जैसे पेस्ट करेंगे वो कीवर्ड इसके ऊपर पेस्ट हो जाएंगे। आसान तरीका है। दूसरा आसान तरीका मैं आपको बता दूं, देखिए इसके ऊपर देखिए कंट्रोल अल्ट शिफ्ट सी, सी दबाऊंगा, सी बताते क्या करना है, कॉपी कॉपी, और यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल अल्ट शिफ्ट वी, पेस्ट करूंगा, यहाँ पर पेस्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से फोटो के ऊपर आप कॉपी पेस्ट करके कीवर्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके बताए। अब और देखिए एक और तरीका मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। एक तरीका है पेंटर, यहाँ से जो पेंटर टूल है टूल बार के अंदर, आप इससे भी कीवर्ड फोटो के ऊपर यूज ले सकते हैं। इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही जैसे कि मैंने आपको फ्लैग और रेटिंग वाले वीडियो के अंदर बताया था, आप इसे सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से कीवर्ड सिलेक्ट करें, ये कीवर्ड सिलेक्ट किया, पहले हमने फ्लैग सिलेक्ट किया था और रेटिंग वगैरह सिलेक्ट की थी, आज हम कीवर्ड सिलेक्ट करें। कीवर्ड सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर कीवर्ड डालें, जो कीवर्ड आप देना चाहते हैं
अगर लिस्ट में से कुछ देना चाहते हैं जैसे फोर्ट वॉल वगैरह कौन कौन से डालना है, या फिर लैंडस्केप डालना है, ये कीवर्ड डालना है। और कीवर्ड यहाँ पर लिखने के बाद में आप क्या करें, पेंटर टूल लेकर के जाएं और क्लिक करें। जस्ट जैसे इसके ऊपर क्लिक किया हो गया पेंट, क्लिक किया हो गया पेंट। अल्ट के साथ में वापस क्लिक करूंगा तो हट जाएगा, हट जाएगा, उसके अंदर से लैंडस्केप कीवर्ड हट जाएगा। किसी भी फोटो के ऊपर से लैंडस्केप देना है या हटाना है आप इस तरह से यूज में ले सकते हैं। यहाँ पर एक से ज्यादा कीवर्ड भी आप यूज में ले सकते हैं कोमा दे करके। और मैं लिख रहा हूँ फोर्ट, फोर्ट वॉल ये लिखा, और यहाँ पर मैं ये कीवर्ड इसके ऊपर यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये दोनों कीवर्ड इसके ऊपर अप्लाई हो गए। इसी के पास में एक आइकन है छोटा सा, वो है यहाँ पर पिक करने का, उससे आप आई ड्रॉपर टूल की तरह है, इसे आप कीवर्ड पिक कर सकते हैं। तो जैसे आप शिफ्ट दबाएंगे, जैसे मैंने कहीं पर भी शिफ्ट दबाया इस तरह से, अभी काम करते करते शिफ्ट दबाऊंगा, शिफ्ट दबा दे एक सामने आपको इस तरह से बॉक्स नजर आएगा और इसके अंदर कीवर्ड सेट सेलेक्ट कर सकते हैं। रिसेंट कीवर्ड जो लास्ट हमने लैंडस्केप फोटो वॉल वगैरह यूज लिए थे, अब आप लेना चाहते हैं, मान लीजिए टूर यूज में लेना चाहते हैं, तो इसके ऊपर क्लिक करें तो ये देखिए थोड़ा हाईलाइट हो गया, बाकी सारे के सारे हाईलाइट नहीं है, थोड़े थोड़े से यहाँ पर डिम दिख रहे हैं। और जो हाईलाइट है वो अभी आपके सिलेक्ट किए हुए हैं, लैंडस्केप फोटो टूर, लैंडस्केप फोटो और टूर। अगर आप इनमें से किसी को हटाना चाहते हैं, जैसे ये हटाना है, ये हटाना है, रोड को और फॉल को इसको रखना है, तो जो जो आप कीवर्ड इनमें से रखना चाहते हैं उन्हें सिलेक्ट करें और आप उनको फिर पेंट करते हैं। तो जैसे कि मैं इनको पेंट कर रहा हूँ इस फोटो के ऊपर, इस फोटो के ऊपर, इस फोटो के ऊपर, कहीं पर भी एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ मैं, तो इस तरह से आप पेंट कर सकते हैं। कहीं पर भी बीच में शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबा करके इनको हटाना चाहते हैं हटा सकते हैं। और यहाँ से आप कीवर्ड सेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आउटडोर फोटोग्राफी के अंदर कुछ लेना चाहते हैं, जैसे समर ले लिया और यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर दिया, इसके ऊपर समर पेंट कर दिया, तो आप इस तरह से कीवर्ड पेंट कर सकते हैं। तो ये भी एक फोटो के ऊपर कीवर्ड अप्लाई करने का एक तरीका है। अब एक और तरीका मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, वो भी आसान है और जल्दी जल्दी आपका काम हो जाएगा उससे आसान तरीके से। वो क्या है, जैसे कि पेंटर टूल को वापस मैं यहाँ रख देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको कीवर्ड लिस्ट के अंदर हम गए थे और फॉल है, ये वाटरफॉल फॉल है, एक फोर्ट है, यहाँ पर फोर्ट है, राइट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप किसी के ऊपर भी कर सकते हैं, जैसे फॉल के ऊपर भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो अगर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा यूज दिस कीवर्ड एज कीवर्ड शॉर्टकट। अगर आप इसे यूज लेंगे, यूज दिस कीवर्ड शॉर्टकट, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट के अंदर ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको मेटा डेटा जो मेन्यू उसके अंदर मिलेंगे। सेट कीवर्ड शॉर्टकट टॉगल कीवर्ड समर, यानी कि आप एक तो सेट कर सकते हैं, ये सेट करने का ऑप्शन वहां दिखाया था मैंने अभी आपको, वही है। और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल अल्ट शिफ्ट के। आप एक कीवर्ड को किसी को शॉर्ट करें, शॉर्टकट बना करके छोड़ें, और उस शॉर्टकट कीवर्ड को आप शिफ्ट के साथ कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए अभी समर को आपको अप्लाई करना है, तो कोई भी फोटो के ऊपर, मैं जैसे भी काम कर रहा हूँ यहाँ पर समर मुझे अप्लाई करना है, शिफ्ट के साथ में के दबाऊंगा तो उस फोटो के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इसके ऊपर शिफ्ट के साथ में के, इसके ऊपर शिफ्ट के साथ में के, इस तरह से दबाएं। और इसी तरह से अगर मान लीजिए फोर्ट आपको सिलेक्ट करना है, कहाँ पर, इस समर की जगह टॉगल कीवर्ड समर, जो इन्वर्टेड कॉमा में समर आपको टेक्स्ट दिख रहा है, उसकी जगह मान लीजिए आपको फोर्ट सिलेक्ट करना है, तो राइट क्लिक करें और यूज दिस एज कीवर्ड शॉर्टकट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इसके सामने एक यहाँ पर प्लस का आइकन नजर आ रहा है, जो शॉर्टकट के लिए आप यहाँ पर यूज लेंगे, उसके सामने एक प्लस का आइकन आएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा, इस सिंबल से छोटा सा आइकन जो है, इससे पता चल जाएगा कि ये हमारे शॉर्टकट के लिए भी यूज लिया हुआ है। और उसके बाद में किसी भी जगह पर जब आपको ये कीवर्ड अप्लाई करना होगा, मान लीजिए इस फोटो के ऊपर, तो शिफ्ट के साथ में आप डायरेक्ट के दबाएं। ये देखिए अभी समर किस भाई यहाँ पर फोर्ट दिखाई दे रहा है आपको, इस तरह से मान लीजिए इस फोटो के ऊपर शिफ्ट के साथ में के दबाएं, यहाँ पर देना है, शिफ्ट के साथ में के दबाएं। इसके अलावा आप यहाँ से भी सेट कीवर्ड शॉर्टकट, यानी इस शॉर्टकट से कंट्रोल अल्ट शिफ्ट के से, जैसे मैं दबाऊंगा यहाँ पर कंट्रोल अल्ट शिफ्ट के कहीं पर भी, तो आप कीवर्ड शॉर्टकट यहाँ से बना सकते हैं। जैसे मुझे बनाना है यहाँ पर रिवर, ये कीवर्ड मुझे शॉर्टकट के लिए यूज में लेना है, तो मैं यहाँ पर रिवर लिखा और सेट कर देंगे। और ये कीवर्ड भी इस लिस्ट के अंदर आपको दिखाई देगा, देखिए ये रहा रिवर, और रिवर के सामने यहाँ पर प्लस का आइकन भी, लेकिन ये कहीं पर भी अभी यूज लिया हुआ नहीं है, क्योंकि इसके सामने देखिए यहाँ पर जीरो दिखाई दे रहा है, यानी जीरो फोटो के ऊपर ये यूज लिया हुआ है।
जो भी नंबर है ये डिफाइन करता है कि इतनी फोटो के सामने कीवर्ड यूज लिया हुआ है। अब आप जब इसे यूज लेना चाहते हैं तो जैसे मैं इस फोटो के ऊपर यूज लिया और शिफ्ट के साथ में के दबाऊंगा, इसके ऊपर यूज लेना है शिफ्ट के साथ में के, इसके ऊपर यूज लेना है शिफ्ट के साथ में के, शिफ्ट के साथ में के, शिफ्ट के साथ में के। तो आप इस तरह से कंट्रोल शिफ्ट अल्ट के साथ में के से डिफाइन कर सकते हैं रिवर, और यहाँ पर पॉन्ड लिख देता हूँ और इसके ऊपर फिर शिफ्ट के साथ में के लिखें और डायरेक्ट इस तरह से यूज लें। तो ये इस तरह से आप कीवर्ड फोटो के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये एक और तरीका मैंने यहाँ पर बताया है। आगे अब हम बात करते हैं कि आप कीवर्ड्स को डिलीट किस तरह से कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए आसान है, जो यहाँ पर कीवर्ड लिस्ट नाम से जो यहाँ पर पैनल है उसके अंदर आप आए। आने के बाद में आप यहाँ पर देखिए एक प्लस का आइकन है, एक माइनस का आइकन है। तो आप इस माइनस के आइकन से यहाँ से कोई भी सिलेक्टेड कीवर्ड को डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए आप इस कीवर्ड को डिलीट करना चाहते हैं, जो अनिल है इसको आप डिलीट करना चाहते हैं, जो कि अभी सिर्फ एक फोटो के ऊपर अप्लाई है। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं इस माइनस के आइकन के ऊपर क्लिक करें और डिलीट, ये कीवर्ड आपने डिलीट कर दिया। इसी तरह से एक से ज्यादा अगर आप कीवर्ड सिलेक्ट करके डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर क्लिक करें, इतने सारे सिलेक्ट करें और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये डिलीट यहाँ से आप कर सकते हैं। एक और तरीका है डिलीट करने का कि राइट क्लिक करें और यहाँ पर सिलेक्ट करें डिलीट, जिससे आप क्या कर सकते हैं इस तरह से डिलीट कर सकते हैं क्लिक करने के बाद में। जैसे आप डिलीट क्लिक करेंगे ये पूछेगा और डिलीट के ऊपर एक बार और क्लिक करेंगे तो डिलीट कर देगा इतने सारे सभी कीवर्ड्स जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं। और मान लीजिए कुछ इस तरह के कीवर्ड्स हैं यहाँ पर जो किसी भी फोटो के ऊपर यूज नहीं लिए हुए, लेकिन अभी जो कीवर्ड्स हैं वो कुछ ना कुछ एक कम से कम फोटो के ऊपर अप्लाई है। देखिए यहाँ सामने देखिए सभी के सामने कोई ना कोई नंबर है 1 2 3 4 5। अगर कोई कीवर्ड आपने यहाँ पर यूज ही नहीं लिया है, 0 फोटो के ऊपर आपने यूज लिया है, तो ऐसा कीवर्ड हम एक बार बना लेते हैं, किसी भी फोटो के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे और मैं लिख देता हूँ ABC, ये कीवर्ड है। ओके, ये हमने क्रिएट किया। तो इस तरह के मान लीजिए ABC, CDE, CDD, इस तरह से कई सारे कीवर्ड है और वो यहाँ पर एक तरह से कीवर्ड के लिस्ट के अंदर जगह भरे हुए हैं बिना काम की। तो आप क्या कर सकते हैं, बिना उनको ढूंढे हुए, सिलेक्ट किए हुए, कुछ भी बिना किए हुए मेटा डेटा के अंदर जाएं और लास्ट में प्योर अनयूज्ड कीवर्ड्स क्लिक करें इस ऑप्शन के ऊपर, वो डायरेक्ट यहाँ से इस तरह से डिलीट हो गए। देखिए दोबारा दिखाऊं मैं आपको, ये देखिए ये कीवर्ड्स थे, डिलीट किए तो यहाँ से ये डिलीट हो गए। इस तरह से आप इन कीवर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो ऑप्शन थे मैंने आपको बताए, रिमूव दिस कीवर्ड फ्रॉम सिलेक्टेड फोटो, फोटो के ऊपर से हटाना, ऐड करना, एडिट करना, कन्वर्ट करना, क्रिएट, वो सेम ऑप्शन, इनसाइड हो गया, सब हो गए। ये हो गया एक्सपोर्ट दिस फोटोज एज ए कैटलॉग, इन फोटो का आप दूसरे किसी कैटलॉग के रूप में आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये इसके लिए ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर दो ऑप्शन हो रहे हैं, पुट न्यू कीवर्ड इनसाइड दिस कीवर्ड। अगर ये आपने ऑप्शन ऑन किया हुआ है किसी कीवर्ड के ऊपर, जैसे कि फॉल के ऊपर मैंने सिलेक्ट किया और ये ऑप्शन ऑन कर दिया, तो इसके सामने एक आइकन आएगा, छोटा सा एक यहाँ पर बिंदु दिखाई दे रहा है छोटा सा, आप इसके ऊपर सामने देख सकते हैं, राइट क्लिक करें और इसे यहाँ से हटा सकते हैं। राइट क्लिक करें, इसे लेकर के आ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप जो भी कीवर्ड बनाएंगे, कोई भी फोटो सिलेक्ट करें या कोई भी कीवर्ड सिलेक्ट करें, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो भी कीवर्ड आप नया बनाएंगे, यहाँ पर कुछ भी आप लिखेंगे, जैसे इस फोटो के लिए मैं कीवर्ड दे रहा हूँ यहाँ से लीफ, तो ये उस कीवर्ड के अंदर जाएगा जो हमने अभी सिलेक्ट किया हुआ था, जिसके सामने वो पॉइंट दिखाई दे रहा था। ये लीफ शब्द जो है ये तो ऑलरेडी मैंने उसी का है, लेकिन ये उसी के अंदर जाएंगे। देखिए मैं एक और लिख रहा हूँ यहाँ पर मिट्टी, इस तरह से मैंने लिख दिया, ग्राउंड इस तरह से मैंने लिख दिया। तो ये जो कीवर्ड नए बने हैं वो उस कीवर्ड के अंदर जाएंगे जिसके सामने ये पॉइंट लगा हुआ है। देखिए आप जैसे जाएंगे आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर इसके अंदर ये देखिए ग्राउंड, लीफ और मिट्टी, ये कीवर्ड उसके अंदर आ गए, बाय डिफॉल्ट इसी के अंदर आएंगे। अगर ये ऑप्शन यहाँ से ऑन होगा तो ऑफ कर देते हैं, तो नहीं आएंगे, अलग से बनेंगे फिर वो। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं कीवर्ड सेट के बारे में। कीवर्डिंग के अंदर एक यहाँ पर है कीवर्ड सेट, ये देखिए कीवर्ड सेट, सेट के अंदर आउटडोर फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट, वेडिंग, ये बाय डिफॉल्ट, और ये मैंने बनाया था माय न्यू सेट एसएस। तो ये कीवर्ड सेट है, आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज कीवर्ड यहाँ पर बना के रख सकते हैं। जैसे कि मैंने
आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आउटडोर फोटोग्राफी, ये एक इस तरह के कीवर्ड है, इसी के अंदर सारे लैंडस्केप, माइक्रो, समर, वाइल्ड लाइफ कुछ मिलते जुलते उसी से रिलेटेड, पोर्ट्रेट से रिलेटेड है, किड्स की, पेट्स की, कैंडिड, फैशन और वेडिंग से रिलेटेड, ग्रूम, ब्राइड, ये इससे रिलेटेड आप इस तरह से कीवर्ड बना के रख सकते हैं। और इनमें से अगर आप कोई चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, उसके लिए सामने यहीं पे ऑप्शन है डिलीट प्रीसेट और रीनेम प्रीसेट, रीनेम भी कर सकते हैं। जैसे डिलीट करेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछेगा डिलीट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, जैसे क्लिक करेंगे हो जाएगा। और रीनेम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप रीनेम कर सकते हैं। जैसे मैं करूँ वेडिंग फोटोग्राफी, आगे 1 लिख देता हूँ, रीनेम, तो ये देखिए यहाँ पर 1 आ गया है। इसी तरह से डिलीट करना चाहे माई न्यू सेट एसएस, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, पहले सिलेक्ट करें फिर यहाँ से डिलीट करें। ओके, ये डिलीट हो गया। अभी ये यहाँ पर 3 ही रह गए। रिस्टोर डिफॉल्ट से डिफॉल्ट कर सकते हैं और अपने हिसाब से जो कीवर्ड है तो उनको सेव कर सकते हैं। सेव करंट सेटिंग एज न्यू प्रीसेट से, और एडिट सेट से आप एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए आउटडोर वेडिंग फोटोग्राफी है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एडिट सेट, क्लिक करेंगे और एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे इनमें से कोई नहीं चाहिए, रिसेप्शन, फैमिली, ब्लैक एंड व्हाइट, ये कई सारे ऑप्शन है, सेरेमनी, मेरे को यहाँ पर मान लीजिए सेरेमनी नहीं चाहिए और मैं यहाँ पर दे रहा हूँ लेडीज डांस, ये मैंने लिखा और चेंज, तो इसके अंदर देखिए यहाँ पर लेडीज डांस आ गया है, ये कीवर्ड इसके अंदर ऐड हो गया। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। रिसेंट कीवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो रिसेंट हमने यूज लिए थे वो यहाँ पर आएंगे। यही ऑप्शन आप जाएंगे मेटा डेटा मेन्यू के अंदर, सेट कीवर्ड के अंदर, तो सेम वही मिलेंगे एडिट के लिए और के लिए। और नेक्स्ट से क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपका आउटडोर फोटोग्राफी सिलेक्ट किया हुआ है, तो आप जब नेक्स्ट के ऊपर सिलेक्ट करेंगे या शॉर्टकट से, तो नेक्स्ट पोर्ट्रेट फोटोग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा इसके ऊपर क्लिक करने से। ये देखिए हो गया। तो इस शॉर्टकट से भी आप कर सकते हैं। और अगर आप अपना खुद का कोई नया बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, देखिए हम बनाते हैं। अभी मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ कोई भी, एनिमल्स, इस तरह से मैंने दिए और ये बाकी सेम मैं रख देता हूँ, इतने इतने मैंने दिए। और ये सब करने के बाद मैं यहाँ पर सेव करंट सेटिंग एज न्यू प्रीसेट, ये सब मैंने जो दिए हैं उसको नए प्रीसेट के रूप में सेव करना चाहता हूँ। क्लिक करेंगे और आप अपना नाम दे दें एसएस न्यू सेट, इस तरह से लिखा तो ये आ गया लिस्ट के अंदर। यहाँ पर ये देखिए, अब इस तरह से खुद का भी दे सकते हैं। और इस तरह से ये कीवर्ड सब देने के बाद में आप इनको फिल्टर वगैरह फाइंड भी कर सकते हैं। अब जैसे कि इनमें से कोई कीवर्ड ढूंढना है आपको, तो आप जस्ट यहाँ पर मेटा डेटा के अंदर जाएं और यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं। फाइंड कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल F दबाएं, कंट्रोल F आपने दबाया तो डायरेक्ट यहाँ पर फाइंड का ऑप्शन आ गया। ये ऑप्शन आप लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर भी है कंट्रोल F शॉर्टकट, या फिर यहाँ पर क्लिक करें और लाइब्रेरी के अंदर यहाँ पर मेटा डेटा के हिसाब से यहाँ पर ऐड कॉलम, इनेबल मेटा डेटा फिल्टर, तो ये ऑप्शन वही है जो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट बताए थे। इनको भी इस तरह से आप यूज में ले सकते हैं। और सर्च कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए मुझे कोई कीवर्ड सर्च करना है, मुझे सिर्फ चाहिए वाटरफॉल, वाटर लिखता हूँ तो वाटर से रिलेटेड कोई फोटो नहीं आई, मैं लिखता हूँ फोर्ट तो फोर्ट से रिलेटेड फोटो आ गई। यहाँ पर किला लिखता हूँ मैं तो किले से रिलेटेड भी आ गई, यही किला है। वॉल लिखता हूँ तो ये सब वॉल से रिलेटेड आ गई। फ्लावर लिखता हूँ, ये फ्लावर लिखा, फ्लावर आ गई। तो आप इस तरह से सर्च कर सकते हैं। सर्च की आप किस तरह से करना चाहते हैं, एनी सर्चेबल फील्ड फाइल नेम या फिर कीवर्ड। अगर आप यहाँ पर कीवर्ड या एनी ये करेंगे तब तो कीवर्ड होगा, अगर आप फाइल नेम कर देंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि इस फाइल के ऊपर नाम भी यहाँ पर फ्लावर है। देखिए नाम फ्लावर है इसलिए रुका है ये, अदरवाइज ये सिलेक्ट नहीं होता। कॉपी नेम यहाँ पर नहीं आए, कुछ भी कीवर्ड करेंगे तो आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये डिसाइड कर सकते हैं किस हिसाब से आप सर्च करना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट इसी को सिलेक्ट करके रखें और कंटेंट ऑल को सिलेक्ट करके रखें। बाकी क्या है, जैसे कि कंटेंट्स वर्ड्स जो शब्द है उनको करें डजंट कंटेंट्स, स्टार्ट विथ, एंड विथ, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं कंडीशन लगा लगा के कि ये शब्द शामिल होने चाहिए, ये शब्द शामिल नहीं होने चाहिए। इस तरह से आप कर सकते हैं। वापस मैं नन सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से फाइंड करने के ऑप्शन टेक्स्ट के अंदर है, टेक्स्ट के ऊपर जाएंगे तो इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। वापस नन। आगे ऑप्शन है एडिट कैप्चर टाइम, ये जो फोटो का कैप्चर टाइम है निकाला है उसको एडिट करने के लिए, जो ओरिजिनल टाइम फोटो कब की निकाली है 2015 की निकाली हुई है, इस टाइम पे निकाली हुई है। ये टाइम आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पर इस तरह से दिखाना है कि नहीं फोटो तो बहुत नई है, 2017 की है। यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ एडजस्टमेंट्स, किस टाइप का एडजस्टमेंट आप करना चाहते हैं। एडजस्ट टू स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम, ओरिजिनल और करेक्टेड। और उसके बाद में अगर आप यहाँ पर चेंज टू फाइल्स क्रिएशन डेट, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर करेक्टेड टाइम अपनी तरफ से यहाँ पर लिखने के बाद में इसे चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए इसी फोटो के लिए मैं चेंज कर देता हूँ, सेव भी कर देता हूँ।
और यहाँ पर शिफ्ट बाई सेट नंबर ऑफ आवर्स टाइम जोन, यहाँ से भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि किसी दूसरे देश में फोटो निकाली तो कौन से देश के हिसाब से आप करना चाहते हैं, 5:30 इंडिया के अंदर प्लस 5:30 GMT माइनस, ये उन देश के हिसाब से यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि ये हमने चेंज कर दिया और चेंज करके सेव कर दिया। अब इसी फोटो का आप देखना चाहते हैं और देखना क्या चाहते हैं, इसी फोटो का आपने ओरिजिनल फोटो के अंदर चेंज करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, मेटा डेटा के अंदर जाएं, सेव मेटा डेटा टू फाइल के ऊपर क्लिक करें, या Ctrl+S इसका शॉर्टकट है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये मेटा डेटा है वो उस फोटो के अंदर सेव हो जाएगी, जो फोटो ये अपने डिस्क के अंदर जहां पर है वहीं पर राइट क्लिक करेंगे और शो इन एक्सप्लोरर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये जो फोटो है राइट क्लिक करेंगे, इसके ऊपर प्रॉपर्टी के अंदर जाएंगे और यहाँ पर देखिए क्रिएटेड ये 2017, ये देखिए सब कुछ यहाँ पर आ गया। तो ओरिजिनल डेट थी उसके साथ हमने छेड़छाड़ कर दी है। तो इस तरह से अगर आपको जरूरत हो, आप करेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि फोटो हम निकालते हैं उस दिन डेट अगर कैमरे की हमने सेट नहीं की होती है तो आप सेट नहीं करेंगे तो उसके अंदर डिफरेंस भी आ सकता है, तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। मेटा डेटा से आप सेव जब करेंगे तो जो कीवर्ड थे वो भी सेव हो जाएंगे। मान लीजिए इस फोटो को आप कुछ कीवर्ड देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से मान लीजिए कोई कीवर्ड देना चाहता हूँ कीवर्डिंग से, और मैं यहाँ पर दे देता हूँ टेम्पल, मंदिर, न्यू, इस तरह से ये 3 कीवर्ड मैंने दिए। ये है कि ये आपको इस फोटो को सेव करना है तो Ctrl+S दबाएं या फिर यहाँ से फाइल मेटा डेटा के अंदर जाकर के यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। और जब गो टू इन शो इन एक्सप्लोरर के ऊपर जाएंगे तो इस फोटो को आप देख सकते हैं, यहाँ पर टैग्स मंदिर, न्यू, टेम्पल, ये टैग यहाँ पर आ गए। आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी की डिटेल के अंदर जाएंगे तो भी यहाँ पर आपको ये आ जाएंगे। और ये स्टार देखिए, ये जो लाइट रूम के अंदर दिए वही स्टार है, मंदिर, न्यू, टेम्पल, ये यहाँ पर टैग आ गए हैं। तो ये इस तरह से आप फोटो के अंदर दे सकते हैं और सेव कर सकते हैं। और उसके बाद में सेव के बाद में है रीड मेटा डेटा फ्रॉम फाइल। अगर वहां पर कोई चेंज कर दिया है तो वहां से आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं, क्लिक करके रीड करेंगे। अभी सेम है इसलिए कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन इस फोटो के अंदर चेंज कर दिया है हमने। किसी और फोटो के अंदर मान लीजिए इसके अंदर कुछ कीवर्ड हटाने हैं जो वहां पर फाइल के अंदर जो सेटिंग है वो लेके आने हैं, तो क्लिक करें, रीड करें, ओके। तो इसके अंदर जो फाइल के अंदर जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग थी वो यहाँ पर आ गई है। इस तरह से ले सकते हैं। इंपोर्ट कीवर्ड्स, एक्सपोर्ट कीवर्ड्स, आप कीवर्ड्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करके रख सकते हैं। अभी कीवर्ड लिस्ट के अंदर उन सभी को करना है तो मेटा डेटा के अंदर जाएंगे और यहाँ पर एक्सपोर्ट कीवर्ड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ फोल्डर सिलेक्ट करें और उसके अंदर आप यहाँ पर लाइटरूम कीवर्ड्स नाम से सेव कर दें। ये .txt फाइल सेव हो जाएगी, सेव करें, फाइल सेव हो गई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो फोल्डर ओपन करें, फोल्डर है इसके अंदर मैंने सेव किया, यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये कीवर्ड्स आ गए। जो लाइट रूम के अंदर अभी जितने भी कीवर्ड्स थे सारे के सारे आ गए और इनकी कैटेगरी भी है। हमने फोर्ट दिया था, फोर्ट के अंदर म्यूजियम दिया था, फोर्ट वॉल दिया था और बाकी डायरेक्ट इस तरह के कीवर्ड आ गए। प्लांट के अंदर भी ये दिया हुआ था, सैंड के अंदर ये दिया हुआ था, तो ये सारे के सारे यहाँ पर बालाजी के अंदर बजरंगबली वगैरह ये सब दिए हुए थे। तो इस तरह से यहाँ पर कीवर्ड आ गए और इन कीवर्ड्स को आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह की आप फाइल बना करके भी इनको इंपोर्ट कर सकते हैं, किसी दूसरे को आप सेंड भी कर सकते हैं, इस तरह की फाइल अपनी बना करके रख भी सकते हैं। तो अब जैसे कि आपको वापस इसे इंपोर्ट करना है या किसी दूसरी इसी तरह की फाइल को इंपोर्ट करना है तो क्लिक करें इंपोर्ट कीवर्ड्स। क्लिक करने के बाद में वो फाइल अपनी सिलेक्ट करें, जैसे ये फाइल है इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर सारे कीवर्ड आ जाएंगे, डुप्लीकेट यहाँ पर नहीं आएंगे, वो सभी यही वही है जो ऑलरेडी यहाँ पर पहले थे क्योंकि सेम फाइल हमने यहाँ पर ओपन की है। तो इस तरह से आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं कीवर्ड्स को। उसके बाद में थोड़ी सी बात कर लेते हैं मेटा डेटा के बारे में। यहाँ पर देखिए कीवर्ड्स जो ऑप्शन है कीवर्डिंग, कीवर्ड लिस्ट, उसके बाद में ऑप्शन है मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या होता है? एक मेटा डेटा का मतलब ऐसे तो होता है किसी डेटा के बारे में, डेटा जो इंफॉर्मेशन हमें देती हो। और यहाँ पर जो मेटा डेटा है वो जो स्टैंडर्ड मेटा डेटा जो कैमरे द्वारा हमें यहाँ पर प्रोवाइड की हुई रहती है, फाइल का नाम और फोल्डर तो हमने बनाया है, उस फोटो से रिलेटेड जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि वो फोटो कब निकाली गई, कैप्चर टाइम और साइज क्या है, ये डेवलप मोड के अंदर आ गई,
एक्सपोजर टाइम, ISO कितना रखा था, कैमरा कौन सा था, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये जो है वो मेटा डाटा है। और आप इसके अंदर चाहें तो चेंज कर सकते हैं। जैसे किसी फोटो को टाइटल देना है तो आप यहाँ पर टाइटल दे सकते हैं, फ्लावर दे सकते हैं इस तरह से टाइटल, और टाइटल के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो फ्लावर, टेम्पल अगर किसी का दिया हुआ है तो आप इस तरह से टेम्पल भी दे सकते हैं, क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। और क्लियर दीज रीसेंट एंट्रीज, ये रीसेंट एंट्री यहाँ पर बताता है। और उसके बाद में कैप्शन अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं अपनी इच्छा से, कोई भी फोटो का, नाइस फ्लावर इस तरह से, कॉपीराइट @ ये इस तरह से कॉपीराइट का दे दिया आपने। और कॉपीराइट स्टेटस, कॉपीराइटेड पब्लिक डोमेन के लिए आपने लिया ये फोटो या कॉपीराइटेड है तो आप लिख सकते हैं। जैसे पब्लिक के लिए पब्लिक डोमेन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्रिएटर बनाने वाला कौन है, सजेशन में रिसेंट दिखाता है ये। और सब लोकेशन और फोटो की रेटिंग, जो हमने यहाँ पर रेटिंग देते हैं वही रेटिंग आप यहाँ से भी दे सकते हैं। इस तरह से स्टार देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर स्टार आ गए, एक देंगे तो एक आ गया, एक से ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा आ गए। लेबल, ये सारी मेटा डेटा आप इस तरह से चेंजेस कर सकते हैं। साइज वगैरह है वो फोटो की साइज के अंदर आ गई। और उनके बाद में यहाँ पर एडिट कैप्चर टाइम, जो मैंने अभी आपको बताया था इसके अंदर एडिट कैप्चर टाइम ये रहा। अब देखिए वापस मैं इस फोटो को सिलेक्ट कर रहा हूँ जिसका कैप्चर टाइम हमने चेंज किया था। इसके ऊपर जाएंगे मेटा डेटा के अंदर और रिवर्ट कैप्चर टाइम टू ओरिजिनल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो इसका ओरिजिनल जो कैप्चर टाइम वहाँ था वो ही यहाँ पर आ जाएगा वापस। तो इस तरह से आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेबल वगैरह दे सकते हैं। और जब आप इनको सेव करेंगे, जैसे इस फोटो के अंदर आपने चेंजेस कुछ किया, Ctrl+S जब आप करेंगे या सेव मेटा डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से सेव करेंगे तो ये उस फाइल के अंदर सेव हो जाएंगे। और एक्सपोर्ट जब आप करेंगे फाइल के अंदर जाके, मान लीजिए आपने एक्सपोर्ट किया, फोटो एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आउटपुट सेटिंग के अंदर यहाँ पर मेटा डेटा के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑन करना पड़ेगा कि आप मेटा डेटा के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, ओल्ड मेटा डेटा, कॉपीराइट वाली, ओनली क्या क्या देना चाहते हैं। इनके बारे में, एक्सपोर्ट के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन आप यहाँ से दे सकते हैं कि इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों ये वीडियो काफी लंबा था, लेकिन आप जब एक बार देखेंगे, अगर कुछ समझ में नहीं है तो आप दोबारा या 3 बार देखें, और उसके बाद में जब देखें तो आप साथ में इसकी प्रैक्टिस भी करें, आप इस वीडियो को पूरी तरह से समझ पाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि आपके दोस्त भी सीख पाएंगे एडोब लाइटरूम। और इसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने से जो मैं नई वीडियो डालूंगा उनका अपडेट आपको तुरंत मिलेगा और आप मेरे पुराने वीडियो से भी कनेक्टेड रहेंगे। सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे और चैनल के ऊपर दोनों जगह पर मिलेगा। वीडियो देखने के बाद में इसकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं एक बार फिर से एडोब लाइटरूम के ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।